इस थ्योरम को समझने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। उनमें से पहला कंसेप्ट है कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। देखें ये आपके सामने एक सर्कल आ गया और हम फर्ज करते हैं ये जो इसका सेंटर है वो इस पॉइंट ओ के ऊपर लाई कर रहा है। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, हम कहते हैं वो एंगल कि जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करे उस एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल आपके सामने मैंने बना दिया, अगर इसको मैं लेबल कर दूं ए, पॉइंट बी, इस डायग्राम में ये जो एंगल हमारे सामने आया एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल हुआ। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स होगा सर्कल का सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई, एन एंगल हुज वर्टेक्स लाइज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है सर्कम एंगल क्या होता है। ये आपके सामने एक सर्कल आया, हम फर्ज करते हैं इसका जो सेंटर है वो है पॉइंट ओ के ऊपर, और ये मैं आपके सामने एक एंगल ड्रॉ करता हूँ। हम कहते हैं कि वो एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करे उस एंगल को हम सर्कम एंगल कहते हैं। तो इस डायग्राम में ये वाला जो एंगल हुआ ये सर्कम एंगल हुआ। इसकी डेफिनेशन हो गई, एन एंगल हुज वर्टेक्स लाइज एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम स्टार्ट होता है। इस थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसका बेसिक आइडिया बता देता हूँ। ये थ्योरम बेसिकली दो सवालों के जवाब देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंट्रल एंगल ए और सी है, ये सर्कम एंगल ए बी सी है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सेंट्रल एंगल जो होता है वो बड़ा होता है एंगल सर्कम एंगल ए बी सी से। तो ए और सी बड़ा होगा ए बी सी से। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल से कितना बड़ा होगा, तो उसका जवाब भी इस थ्योरम में मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस एज लार्ज एज द सर्कम एंगल, यानी सेंट्रल एंगल दो गुना बड़ा होता है सर्कम एंगल से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप जरा स्टेटमेंट को पढ़ें। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल, दो गुना डबल होता है, ट्वाइस होता है, दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। आपकी बुक में एक एरर है, यहाँ पे बुक वालों ने बाय लिखा हुआ है, बी वाई बाय, आपने उसकी जगह पे उसको हटा के ए टी ऐड करना है। इसमें जो माइनर आर्क है उसका क्या मतलब है, आप देखें सेंट्रल एंगल ए ओ सी, इसके सामने ये जो आर्क आ रही है ये माइनर आर्क है, ये छोटी है ऊपर वाली से। इससे मुराद ये है कि माइनर आर्क के सामने जो सेंट्रल एंगल बनता है वो करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, यानी इस ऊपर वाली ये जो मेजर आर्क है सारी, इसके ऊपर बनने वाले सर्कम एंगल से दो गुना बड़ा होता है। अब इसके बाद हमारे पास है गिवन। गिवन में सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारे पास जो है ए सी वो एक माइनर आर्क है। यहां पे आप एडिशन कर लें एक चीज का कि ए सी इज अ माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। दूसरे नंबर पे हम बता देते हैं सेंटर इज द पॉइंट ओ। तीसरे नंबर पे हम मेंशन करते हैं सेंट्रल एंगल का क्या नाम रखा है आपने, ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल। चौथे नंबर पे हम बताएंगे सर्कम एंगल का नाम क्या रखा है आपने, ए बी सी। उसके बाद है टू प्रूव। देखें ये थ्योरम कहता है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एज लार्ज एज द सर्कम एंगल, यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप सर्कम एंगल को ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, दो गुना करेंगे, दो से टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा सेंट्रल एंगल के। तो सेंट्रल एंगल का नाम हमने रखा हुआ है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ये ऊपर से टू आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सर्कम एंगल का नाम रखा हुआ है एंगल ए बी सी। तो पता चला इस थ्योरम में वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय एंगल ए बी सी। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन बड़ी आसान सी है। सबसे पहले बी को ओ के साथ मिलाएंगे, फिर इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करके इंक्रीज करके पॉइंट डी तक लेके आएंगे, और ये पॉइंट डी पे सर्कमफेरेंस को टच करेगा। इसको हमने यहाँ लिख दिया। तीसरे नंबर पे आप याद रखें एंगल्स को लेबल करना है आपने। यहाँ पे इस एंगल को हम कहते हैं एंगल नंबर वन, इसको हम कह देते हैं एंगल नंबर टू, इसे हम कह देते हैं एंगल नंबर थ्री, और ये होगा एंगल नंबर फोर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फाइव, और यहाँ से आगे वाला सिक्स। अब याद रखना बड़ा आसान है, ये जो लाइन है आपके पास बी से लेकर डी तक, इस लाइन की लेफ्ट साइड पे ऑड नंबर वाले सारे एंगल्स हैं। देखिए वन ऑड है, फाइव ऑड है, थ्री ऑड है, और राइट साइड पे इवन वाले हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रूफ। प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चों को मुश्किल लगता है, पेपर में भूल जाता है, मिक्स हो जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, उससे बचने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मेथडोलॉजी को समझा करें कि प्लान क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, प्रूफ तक पहुंचने के लिए हम मेथड कौन सा यूज करना चाहते हैं, मैं इसमें आपको एट दी एंड वो भी बताऊंगा। और उसके अलावा बड़ी बेसिक सी बात है जो हम भूल जाते हैं और नुकसान उठाते हैं,
कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगना भूल जाते हैं। जब भी एक तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ा करें आप लाज़मी, और दूसरा जब भी स्टडी के लिए बैठें, कुछ भी आपने पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, कुछ भी आपने पढ़ना हो, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको लाज़मी पढ़ा करें। फिर हमारे नबी की एक मसनून दुआ है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसको लाज़मी पढ़ा करें। और अल्लाह ताला का एक नाम है मुबारक, अल्लाह का एक मुबारक नाम है या अलीमु, उसको लाज़मी पढ़ा करें। आइए अब प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। वाई? बिकॉज इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ? आप ट्राइंगल में देखें, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल एओबी, इसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं। बेटा आप जरा गौर करें कि ये जो ट्राइंगल की साइड है, यहां से लेके यहां तक ओ ए, ये साइड ओ ए इक्वल है दूसरी साइड ओ बी के, बिकॉज ये दोनों एक ही सर्कल के अंदर पाए जाने वाले दो रेडियाई हैं। और एक सर्कल के जो जितने भी रेडियाई ले लें वो तो आपस में इक्वल ही होते हैं, तो देयरफॉर ये इक्वल हुआ इसके। अब इन दोनों इक्वल साइड्स के ऑपोजिट दो एंगल्स आ रहे हैं 1 और 3, तो ये भी इक्वल होंगे। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपने याद रखना है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। इसके बाद एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस 3 के। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई एक ट्राइंगल आप ले लें, उसके जो ये बाहर वाला एंगल होता है वो अपने नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी मैं आपसे कह दूं कि ये वाला एंगल जो है ये ऊपर वाला 10 है, और ये अंदर नीचे वाला जो है ये 20 है। तो बाहर वाला कोई आपसे पूछ ले ये कितना होगा, तो आप उससे कहेंगे जी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। तो बाहर वाला एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ये सम के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि इक्वेशन नंबर 1 हमें बता रही है कि जो आपके पास एंगल नंबर 1 है वो तो इक्वल है एंगल नंबर 3 के, तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल 1 हट जाएगा, उसकी जगह एंगल 3 आ जाएगा। तो एंगल 3 टू टाइम्स आ गया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 4। फॉर द सेम रीजन आप डायग्राम में देखें नीचे इधर जरा, तो आपको नजर आएगा कि ये जो एंगल नंबर 6 है आपके पास, ये एक्सटर्नल एंगल है और इसके नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल 2 और 4। तो एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसको भी हमने लिख दिया। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चल रहा है कि एंगल 2 तो इक्वल था एंगल नंबर 4 के। तो इक्वेशन 5 के अंदर इसके अंदर एंगल नंबर 4 दो दफा आ गया, प्लस करोगे तो 2 टाइम्स एंगल 4 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 4 को 6 में प्लस कर दें। आप लिखें एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है 2 4, ये राइट हैंड साइड में 2 3 में ऐड होगी, और ये लेफ्ट हैंड साइड 5 वाली इस लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। तो 5 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 3। अब 2 दोनों के अंदर कॉमन पाया जा रहा है, इसको बाहर निकाल लें एज अ कॉमन, इसको खींच के बाहर निकाल लिया। अब डायग्राम में आप देखें ये जो है सेंट्रल एंगल आपके पास, इसके दो हिस्से हैं। सेंट्रल एंगल ए और सी के हमारे पास कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? एंगल नंबर 5। दूसरा हिस्सा कौन सा है? एंगल नंबर 6। तो पता चला एंगल ए और सी के दो चाइल्ड एंगल्स हैं 5 और 6, इनको प्लस करने से बड़ा एंगल ए और सी बनता है। तो जहां 5 प्लस 6 लिखा हुआ था, अब इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे एंगल ए और सी। और जो सर्कम एंगल था ये एंगल ए बी सी, इसके भी दो चिल्ड्रन एंगल्स हैं 3 और 4। 3 4 को प्लस करने से एंगल ए बी सी बनता है। तो अब 5 प्लस 6 की जगह एंगल ए और सी लिखा, 4 प्लस 3 की जगह एंगल ए बी सी लिखा, तो यहाँ आके हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। तो इसकी मेथडोलॉजी में 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, जो शुरू में मैंने कहा था मैं बताऊंगा। नंबर 1, आपने इक्वल साइड्स हैं इक्वल ऑपोजिट एंगल्स की आपने बात करनी थी। ठीक है, पहला पॉइंट ये याद रखना है आपने। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। और तीसरी बात, आपने उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।